चालाक माँ बेटी की कहानी। गांव के किनारे एक पुराना मकान था जिसमें शकुंतला नाम की औरत अपनी बेटी रीना के साथ रहती थी। शकुंतला बेहद चालाक और लालची थी और उसकी बेटी भी उसी के रंग में रंगी हुई थी। दोनों का सपना था कि गरीबी से निकलकर ऐशो आराम की जिंदगी जिएं। एक दिन रीना ने माँ से कहा, माँ, अब और नहीं सहा जाता, मुझे अच्छे कपड़े, गहने और बड़ी गाड़ी चाहिए। शकुंतला ने चालाकी भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, बेटी, तेरी माँ इतनी भी सीधी नहीं है। किसी अमीर आदमी को फंसाना है और फिर देखना सब कुछ हमारा होगा। इसी बीच गांव में एक अमीर व्यापारी राजेश का खूब नाम था। वो अकेला था और लोग कहते थे कि उसके पास ढेरों दौलत है, लेकिन कोई वारिस नहीं। शकुंतला ने तुरंत उसकी तरफ नजर गड़ा दी। अगले ही दिन माँ बेटी बाजार पहुंची। राजेश वहां सामान खरीद रहा था। शकुंतला ने इशारा किया और रीना ने जानबूझकर ठोकर खाकर राजेश पर गिरने का नाटक किया। राजेश तुरंत घबरा गया और बोला, अरे बिटिया, चोट तो नहीं लगी? शकुंतला ने तुरंत भावुकता दिखाई। अरे राम राम, मेरी बेटी को चोट लग गई, बेटा जरा दवा दिलवा दो। राजेश ने उनकी मदद की और इसी बहाने उनसे मेलजोल बढ़ गया। कुछ ही दिनों में राजेश अक्सर उनके घर आने जाने लगा। रीना हमेशा भोली भाली और मासूम बनने का नाटक करती, जबकि शकुंतला हर बार उसे और भी चतुराई से समझाती। याद रख बेटा, अमीर लोग दिल से नहीं, दिमाग से पकड़े जाते हैं। अपनी मासूमियत से इसका दिल जीत ले। राजेश वाकई उनके जाल में फंस गया। एक दिन उसने सीधे कह दिया कि वो रीना से शादी करना चाहता है। शकुंतला ने तुरंत हामी भर दी और रीना ने नकली शर्माहट दिखाकर सिर झुका लिया। माँ बेटी के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। अब उनके गरीबी के दिन खत्म होने वाले थे। शादी हो गई, लेकिन कुछ ही हफ्तों में माँ बेटी की उम्मीदें टूटने लगी। राजेश बहुत समझदार निकला। वो अपने गहने और पैसे तिजोरी में सुरक्षित रखता और फिजूल खर्चा बिल्कुल नहीं करता। रीना झुंझलाकर माँ से बोली, माँ, ये तो बिल्कुल कंजूस निकला, हमें तो लगा था सब कुछ हमारे हाथ आ जाएगा। शकुंतला ने चालाकी से कहा, तो फिर हमें तिजोरी की चाबी हासिल करनी होगी। माँ बेटी ने योजना बनाई कि राजेश को धोखे से बेहोश करके तिजोरी से गहने और पैसे निकाल लेंगी। मगर उन्हें क्या पता था कि राजेश पहले से ही उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था। एक रात जब दोनों अपने चाल चलने पहुंची, राजेश ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। अगले दिन राजेश ने गांव वालों को बुलाकर पूरी